टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में स्वयं कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ कर्मचारियों की वजह से परेशानी हो रही है। चौंकाने वाली बात, आप शायद सोचते होंगे कि टीसीएस भारत में एक प्रसिद्ध कंपनी है। हाँ, 25 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने शिकायत की कि एक पुरुष सहकर्मी ने कई बार उसका यौन शोषण और छेड़छाड़ की। वह बहुत परेशान थी। सिर्फ वही नहीं, अन्य महिला सहकर्मी और एक पुरुष सहकर्मी को भी शोषण का सामना करना पड़ा। आरोपियों द्वारा उनके हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया और यह सिलसिला 2022 से चला आ रहा है। उन्होंने लंबे समय तक कष्ट सहा, इसलिए अंततः उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के अनुसार उनकी पहली मुलाकात दानिश शेख से जनवरी 2022 में हुई थी। वे कॉलेज में दोस्त बने और बाद में उन्होंने उसे उसी कंपनी में नौकरी दिलाने में मदद की। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन उसने बिना किसी अनुमति के उसे गले लगाया और उसके होठों को चूमने लगा, और उसने उससे शादी करने की भी अपनी इच्छा की घोषणा की। जुलाई 2022 में उसने उससे यौन संबंध बनाने की मांग शुरू कर दी और जबरदस्ती उसके होठों पर चुंबन किया। वह असहज महसूस कर रही थी। दानिश के साथ साथ तौसिफ, उत्तार और निदा खान भी इसमें शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि निदा खान एक एचआर है। उन्होंने बार बार हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बात की और उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे वह परेशान हो गई। उन्होंने कथित तौर पर शिवलिंग की तुलना पुरुष जंगांगों से की। उन्होंने महाभारत की द्रौपदी को, जिसके 5 पति थे, व्यभिचारी कहा। उन्होंने श्री कृष्ण को स्त्रीलोभी भी कहा और हिंदू धर्म के बारे में कई अन्य अपमानजनक टिप्पणियां की। उन्होंने यह भी बताया कि उन पर नमाज अदा करने का दबाव डाला गया और उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे गौमांस खिलाया, जबकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है। 2024 में उसने उसे बिना पूर्व सूचना दिए अपनी बाइक पर नासिक के त्र्यंबक रोड पर ले जाकर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। बाद में जब तौसीफ अत्तार को इस बारे में पता चला, उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार किया तो उसे उसके परिवार के सामने उसकी पोल खोल देगा। चाहे ऑफिस की लॉबी हो या पैंट्री, वह बार बार उसे गलत तरीके से छूता और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। फरवरी 2026 में महिला को पता चला कि दानिश के 2 बच्चे हैं। दरअसल उसकी पत्नी माहिरिन ने उनसे संपर्क किया था। जब उसने दानिश से उसकी शादी और उसके झूठ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह अब भी उसकी दिलचस्पी रखता है, जिससे वह नाराज़ हो गई। 26 मार्च 2026 को उन्होंने पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान और भी कर्मचारियों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद 7 महिलाओं और एक पुरुष कर्मचारी सहित 8 कर्मियों ने नासिक स्थित पुलिस नाका पुलिस स्टेशन में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायतें यौन उत्पीड़न, अवांछित स्पर्श, पीछा करना, अश्लील टिप्पणियां और कार्यालय के अंदर बार बार उत्पीड़न से संबंधित थी। पुरुष कर्मचारी ने बताया कि उनके 4 सहकर्मी दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी और रजा मेमन, उन्होंने उसे जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उन पर नमाज अदा करने का दबाव डाला और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें मांसाहारी भोजन खाने के लिए मजबूर किया। यह व्यवहार लगभग 4 वर्षों तक जारी रहा।
ईद के दौरान उन्हें एक सहकर्मी के घर भी ले जाया गया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मजबूर किया। ईद के निमंत्रण पर लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और आपसी सम्मान प्रदर्शित करते हैं, भले ही वे विभिन्न संस्कृतियों से हो, लेकिन उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। 3 अप्रैल 2026 तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। जांच के दौरान एक व्यक्ति ने मानव संसाधन प्रबंधन निदा खान के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। उत्पीड़न के बारे में ईमेल प्राप्त होने के बावजूद कार्रवाई न करने के बारे में। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार बहुराष्ट्रीय कार संस्कृति में आम बात है और उनसे शांत रहने को कहा गया। मार्च में शिकायतें दर्ज होने से पहले नासिक पुलिस को फरवरी 2026 के मध्य में एक सूचना मिली थी। एक महिला कर्मचारी के परिवार ने उसके व्यवहार, रूप रंग और खान पान की आदतों में बदलाव देखा जो उसके स्वभाव के विपरीत था। उन्हें शक था कि वह काम पर किसी से प्रभाव में आ रही है और उन्होंने नासिक पुलिस को संपर्क किया। इसके कुछ समय बाद ही औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई जिसमें पहले लगाए गए आरोपों का समर्थन किया गया। इसी आधार पर उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से कुछ डेटा इकट्ठा करने का फैसला किया। जांच के तहत 6 महिला पुलिस अधिकारियों ने हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में गुप्त रूप से काम किया और नियमित कार्यालय समय के अनुसार कार्य किया। उन्होंने वातावरण का अवलोकन किया, बैठकों में चाय परोसी और जानकारी एकत्रित की, जिससे उत्पीड़न, जबरन यौन संबंध, छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणियों का खुलासा हुआ। इन निष्कर्षों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई। अतः शिकायतें और एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 7 अप्रैल 2026 को 8 आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मानव संसाधन प्रबंधक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। टीसीएस ने 7 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जैसे कि पहले बताया गया था। 4 के नाम बताए गए हैं जबकि 3 के नाम नहीं बताए गए। 8वां व्यक्ति मानव संसाधन प्रबंधक था जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस 40 से अधिक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की समीक्षा कर रही है और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। टीसीएस ने हैरानी जताई और अपनी शून्य सहिष्णुता नीति को दोहराया। जहां कर्मचारी आराम से काम करते हैं, वहां कंपनी का विकास होता है, वे अच्छा वेतन पाते हैं और खुशी खुशी घर लौटते हैं। उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन और यौन उत्तेजना अस्वीकार्य है। कंपनी ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया और इसमें शामिल उत्पीड़न पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द जांच करेगी और कंपनी को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारियां सुनिश्चित करनी चाहिए। यह घटना थी। कार्यस्थल पर होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पॉश नीतियों में लागू होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? दुर्भाग्यवश यह घटना टीसीएस जैसी प्रसिद्ध कंपनी में हुई थी।